तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th का हिंदी का क्वेश्चन पेपर का रिव्यू करने वाले हैं जो 2023 के एग्जाम में पूछा गया। और इसका एग्जाम जो है आज ही हुआ है 7 फरवरी को फर्स्ट सीटिंग में। और ये जो क्वेश्चन पेपर है मेरे पास, इसका सेट कोड डी है। आपके पास कोई भी सेट कोड हो, आंसर आप मिला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए 100 ऑब्जेक्टिव्स पूछा गया है और किसी 50 ऑब्जेक्टिव्स का आंसर देना है। तो सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है, हारजीत शीर्षक कविता निम्न में से किन की रचना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अशोक वाजपेयी। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भिलाई छत्तीसगढ़। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, हरचरणा किस कविता का पात्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, दानव दुरात्मा एक मानव की आत्मा एक, यह पंक्ति किस कविता शीर्षक कविता की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जन जन का चेहरा एक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कवियों के कवि निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शमशेर बहादुर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, यह पुराना माल है, इस वाक्य में पुराना शब्द क्या है। तो पुराना शब्द जो है इस वाक्य में वो आपका विशेषण है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द है। तो जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाचाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जो पुरुष अभिनय करे के लिए एक शब्द है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिनेता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जिस पर विश्वास किया जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्वसनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा एक लेख और एक पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना निम्न में कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जूठन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बातचीत। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जायसी की रचना निम्न में से कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कड़बक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता निम्न में से कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुत्र वियोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भूषण की कविता निम्न में कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कवित। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, रघुवीर सहाय की कविता निम्न में कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जयशंकर प्रसाद की कविता निम्न में कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा तुमुल कोलाहल कलह में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वीर रस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जिसने यश प्राप्त किया है के लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यशस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निरीक्षण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निरीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जी जान शब्द कौन समास है। तो जी जान शब्द जो है वो आपका द्विंद समास है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पूछा गया, कमल नयन कौन सा समास है। तो कमल नयन जो है वो कर्मधारय समास है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पूछा गया, आजीवन शब्द कौन सा समास है। तो आजीवन शब्द जो है वो आपका अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, गुलाब का पौधा प्रतिदिन फलता फूलता जा रहा है, कौन पदबंध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिया पदबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, कृपणता शब्द कौन संज्ञा है। तो कृपणता शब्द जो है वो आपका भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारतवर्ष कौन सा संज्ञा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, कवि शब्द कौन संज्ञा है। तो कवि शब्द जो है वो आपका जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया झुंड शब्द कौन सा संज्ञा है, तो झुंड शब्द जो है वो आपका समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुत्र वियोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गांव का घर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जागे ब्रजराज कुंवर कंवल कुसुम फूले, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरदास के पद। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास के पद। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिपाही की मां। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है धांगरों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नील की खेती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है, यह लाइन जो है किस समाजवादी लेखक का है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आंखों का तारा होना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, प्रिय होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया चुटकी लेना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हंसी उड़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया तीर मारना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बड़ा कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दिल छोटा करना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अप्रसन्न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पुष्प शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा पुष्पित। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या होगा, तो राष्ट्र शब्द का विशेषण हो जाएगा राष्ट्रीय, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया समाज शब्द का विशेषण क्या होगा, तो समाज शब्द का विशेषण हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है संधि कितने प्रकार के हैं, संधि के जो है 3 प्रकार हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कौन आ रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रश्नवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनिश्चयवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दुस्साहस शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दु प्लस साहस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनु प्लस एसन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आलस शब्द में उपसर्ग क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर हो जाएगा आलस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अज्ञान शब्द में उपसर्ग क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया परलोक शब्द में उपसर्ग क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जुर्माना शब्द में प्रत्यय क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पंकिल शब्द में प्रत्यय क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया चमक शब्द क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यात्रा शब्द क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कुहासा शब्द क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुल्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा उषा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बीजक के रचयिता कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कबीरदास।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप वर्णित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कल्पित। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिताजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिट्ठी लेने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मानक बिजली से दूध की जगह क्या मांगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया साम्यवादी किससे लड़ रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूंजीवादी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामचरितमानस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्न में कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्धनारीश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जे कृष्णमूर्ति की रचना निम्न में कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सभा शब्द क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अनल शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिरंजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कनिष्क शब्द का विलोम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्येष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया स्वदेश शब्द का विलोम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया उन्नति शब्द का विलोम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवनति। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अधिकतम शब्द का विलोम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूनतम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया ड का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया ट का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर हो जाएगा मूर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया ब का उच्चारण स्थान, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया ओसादा नीरा हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया नाभादास किस प्रकार के भक्त कवि थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सगुणोपासक राम भक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हिंदी का समन्वयवादी कवि किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अपने लेखन में मोपासा ने कैसे समाज के चल चरित्र को बेपर्द किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुजुर्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है किसका बटुआ वेंजेविल सड़क पर गिर गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर हो जाएगा मैत्र हुलब्रेक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया चित्ररेखा किस कवि की रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी में क्लर्क का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इवान दमीचित्र चेखकोव। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति निम्न में कौन रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है, यह कथन किस लेखक का है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलियज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो पंक्तियों के भाग्य को पूर्णतया भुला देना चाहिए, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक लेख और एक पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया ओम प्रकाश और सुखदेव सिंह त्यागी किस शीर्षक पाठ के पात्र हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूठन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओ सदा नीरा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? तो मुक्ति बोध का पूरा नाम है गजानन माधव मुक्ति बोध, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जे कृष्णमूर्ति के पिता का क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नारायणा जिद्दू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया उदय प्रकाश की माता का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गंगा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मोहन राकेश का जन्म स्थान कहां है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमृतसर पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहां है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद। और लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है ज्ञानेंद्र पति का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोड्डा झारखंड। तो यही क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव्स में पूछा गया है। तो चलिए थोड़ा सब्जेक्टिव्स भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो आपको एक निबंध लिखना होता है इन सब में से किसी एक टॉपिक पे, और ये आपका 8 मार्क्स का होता है। तो आप देख लीजिए कि कौन कौन सा टॉपिक पूछा गया है। उसके बाद आपको व्याख्या बनाना होता है, इसमें से जो है किसी 2 का व्याख्या बनाना होता है, और एक 4 मार्क्स का होता है, तो ये आपका 8 मार्क्स का होता है। तो आप देख लीजिए कि कौन कौन सा पूछा गया है। यहाँ पे आपको जो है एक पत्र लिखना होता है दोनों में से किसी एक पे। नेक्स्ट जो है आपको इनमें से किसी 5 का उत्तर देना है, किसी 5 क्वेश्चंस का आंसर देना है। एक क्वेश्चन जो है आपका 2 मार्क्स का है, तो ये आपका 10 मार्क्स का है। तो आप देख लीजिए कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। और नेक्स्ट जो है आपको इसमें से किसी 3 क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, तो ये आपका 15 मार्क्स का होता है। तो आप देख लीजिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। इसमें आपको यही क्वेश्चन पूछा गया है। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। बातचीत शीर्षक निबंध का सारांश लिखिए। हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ का सारांश लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। उसके बाद लास्ट में जो आपको संक्षेपण पूछा जाता है, और ये 4 मार्क्स का होता है। तो देख लीजिए कि कौन सा संक्षेपण पूछा गया है। दोनों में से किसी एक संक्षेपण बनाना होता है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है। आई होप यू एंजॉय द लेसन। इफ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you never miss an update. Thanks for watching.